सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 84वें सूक्त के 17वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिस्तुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम, राहुगण और देवता हैं इंद्र। विषय है इंद्र की भक्ति, संपूर्ण सुरक्षा और संपूर्ण समृद्धि। अब हम संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ कर लें। ओम ईशते तुज्यते को विभाय को मंसते संतमिन्द्रं को अन्ति कस्तोकाय क विभायोत रायेधिब्रवत तन्मे को जनाय। शब्दार्थ जाने। इंद्रेण सुरक्षितः जनः, इंद्र द्वारा जो संरक्षित है, सुरक्षित है, वह जन उस व्यक्ति को, उस उपासक को कह ईशते, कह माने कौन, ईशते माने खदेड़ सकता है, भगा सकता है। तो उस इंद्र के सच्चे उपासक को कौन ऐसा है जो युद्धादिकों में खदेड़ सकता है, भगा सकता है। और तुज्यते, कौन ऐसा है जो उसका संहार कर सकता है। कह ईशते, कह तुज्यते, कौन उसे जीवन युद्ध में खदेड़ सकता है, पिछाड़ सकता है, कौन उसका संहार कर सकता है, अर्थात कोई भी नहीं कर सकता है। कह विभाय, कह माने कौन, विभाय माने भयभीत करना। तो उस इंद्र के उपासक को कह विभाय, भला कौन ऐसा है जो डरा धमका सकता है, भयभीत कर सकता है, अर्थात कोई नहीं। कह मंसते, ऐसा कौन है जो उसको मंसते माने जान सकता है, उस तक किसका मन पहुंच सकता है, अर्थात वो इतना होते हुए भी इतना गूढ़ है, इतना गहन है कि वह अगम्य है। और वह इतना समर्थ भी है कि उसके शरणागति होने पर, उससे सच्चे हृदय से याचना करने पर कह तोकाय, तोक कहते हैं पुत्रादि को, पुत्र को। तो कौन भला पुत्र के लिए तरस सकता है, अर्थात कोई नहीं। पुत्र की प्राप्ति एक बड़ा उपहार माना जाता था देवी। तो पुत्र प्राप्त के लिए कौन ऐसा है जो निराश हो सकता है,
अर्थात कोई नहीं। कह इभाय, कह माने कौन, इभ कहते हैं हाथी को, इभ हाथी। तो हाथी ऐश्वर्य का प्रतीक है। हाथी घोड़े हो जाए तो पहले तो उस समय में हाथी का होना, घोड़े का होना बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी। युग के हिसाब से समृद्धि का प्रारूप भी बदलता रहता है, तो उस युग के हिसाब से कहा जा रहा है। और अगर हम आज के युग में कहें तो लग्जरी कार कह सकते हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह कह सकते हैं। तो समृद्धियां जो उच्च स्तरीय हैं वो सब इंद्र की उपासना से दूर नहीं रह सकती। वह दुर्लभ का भी प्रदाता है। तो कह टोकाय, कौन पुत्र प्राप्ति के लिए, कह इभाय, कौन हस्त धन के प्राप्ति के लिए, उत, उत माने और, राय माने धन, रई होता है, रई माने धनैश्वर्य। तो कौन हस्त धन के लिए, गज धन के लिए, और कौन जो अन्य धन है जो मनुष्य को धन्य करते हैं उनकी उपलब्धि के लिए। तन्मय, तन्मय माने तनु, तनु माने शरीर, और चतुर्थी वही है तन्मय, शरीर के लिए माने शरीर के सुख, स्वास्थ्य, कल्याण, सौंदर्य आदि के लिए जो शरीर से संबंधी उपलब्धियां हैं उसको कह जनाय अधिब्रुवत। कह माने कौन ऐसा देव है जो जनाय माने उपासक के लिए, जन के लिए, अपने भक्त के लिए उसकी प्रार्थना करके नहीं उसका पात्र बन सकता है। यानी इंद्र की उपासना जो है वह न केवल सुरक्षा, संरक्षण और निर्भय बनाती है, वरन धन धान्य से भी संपूर्ण बनाती है। वह इंद्र का उपासक पुत्र परिवार से परिपूर्ण और सुखी रहता है। हाथी घोड़े आदि भौतिक समृद्धियां भी उसके समीप आती हैं, और उसका शरीर भी, तनु जो है वह भी सभी प्रकार से स्वस्थ और शक्तिशाली रहता है। तो अब इंद्र को छोड़कर किसको अभिब्रुवत, बोले किसके लिए अस्तवन बोला जाए, यानी सूक्त पाठ किया जाए, अस्तुत के मंत्र बोले जाए। तो इस प्रकार से उस सर्वदाता परमेश्वर के अतिरिक्त और ऐसा कौन पात्र है जिससे कथित अपेक्षाओं के हेतु प्रार्थना की जाए, याचना की जाए। यानी इंद्र ही परिपूर्ण है, इंद्र ही पर्याप्त है। वो हमें पूर्ण संरक्षण दे सकता है, निर्भय बना सकता है, भौतिक ऐश्वर्य दे सकता है, पारिवारिक पुत्र पौत्र आदि से संपन्न कर सकता है, और वही हमें हमारे मनोवांछित का प्रदाता है। तो अब जैसा आप सबसे निवेदन कई बार किया जा चुका है कि जो उस परम शक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ दिव्य स्वरूप था, ऋषि ने प्रथम उसका नाम इंद्र रखा। इंद्र
परम सत्ता का नाम है। वही समस्त दैवी शक्तियों का एकमात्र स्वामी और अधिष्ठाता है। वही बार बार भिन्न भिन्न नामों से भिन्न भिन्न उपासना पद्धतियों में नामित होता रहा है। सत्य तो वही है, एक है। तो उसी की शरणागत सर्वभावेन होनी चाहिए। उसका उपासक कभी न तो असुरक्षित रहता है, न शत्रुओं द्वारा डराया धमकाया जा सकता है, न मार के भगाया जा सकता है, न मारा जा सकता है। कोई कैसा भी शत्रु हो, उसका कोई कितना ही बलवान क्यों न हो, उस इंद्र के उपासक का बाल बांका नहीं कर सकता है। दूसरी जो आवश्यकता होती है वो भौतिक सुख समृद्धियों की, शरीर के स्वस्थ और सुखी रहने की, आरोग्य की, वो सब भी उसकी कृपा से उपलब्ध हो जाता है। इसलिए एकमात्र वही भज्य है। तो यह तो जो ऋषि ने संदेश दिया है, इसी संदेश को अन्य कवि भी इन्हीं मंत्रों से प्रभावित होकर के, अथवा भावना तो सदैव एक सी रहती है सबके हृदय में। जब मनुष्य भावना स्थल पर उतरता है और शक्तियों की परम शक्ति का सामीप्य लाभ करता है ध्यान द्वारा, तब फिर यही बोध उसके हृदय में आता है। तो इसीलिए अन्य ज्ञानी भक्तों ने और उस परम शक्ति का सामीप्य प्राप्त करने वाले सौभाग्यशालियों ने कहा है कि जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होय। 10 सहस्र गज बल थक्यो और घटो न 10 गज चील, कोटिक बैरी का करें जो सहाय रघुवीर। तुलसीदास जी ने कहा है कि सीम को चापी सके जगतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। तो इस प्रकार से सभी महापुरुषों ने, सभी विचारकों ने, भक्तों ने अपने अनुभव व्यक्त किए हैं कि उसी की शरण में जाओ। सुमिरिय राम ही, गाइय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। वही बात है, सदैव स्मरणीय हो परम शक्ति है। इंद्र कहो, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, सब एक ही माया है, एक ही स्वरूप है। नाम भेद है, रूप भेद नहीं है, तत्वता सब एक ही। तो इस प्रकार से इस मंत्र में ऋषि के आशय को हमने संक्षिप्त में समझा और अब इसके छंदोबद्ध प्रारूप पर भी ध्यान दें। रक्षक जो इंद्र तब शत्रु भय से न कोई, रक्षा हेतु भागने को विवश दिखाएगा। रक्षक जो इंद्र तब शत्रु भय से न कोई, रक्षा हेतु भागने को विवश दिखाएगा। कोई मारा जाएगा न, भय कोई खाएगा न, कोई कहीं पर नहीं अश्रुएं बहाएगा। जानता जो इंद्र की महत्ता, वह गज धन पाने हेतु नहीं
अन्य के समीप जाएगा। तन धन परिजन रक्षा हेतु इंद्र भक्त, इंद्र छोड़ और किसे प्रार्थना सुनाएगा। इंद्र छोड़ और किसे प्रार्थना सुनाएगा। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 84वें सूक्त के 18वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम, राहुगण और देवता हैं इंद्र। इस मंत्र का शीर्षक है इंद्र अनंत है, अगम्य है, वह भक्ति भाव द्वारा गम्य हो सकता है। अब संबंधित भाव भरे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम। को अग्नि मिट्टे हविषा घृतेन श्रुचा यजाता ऋतुभिर्ध्रुवेभिः कस्मै देवा आवाहनाशु होम को मंसते वीति होत्रः सुदेवः। वेद प्रेमियों, संबंधित मंत्र में ऋषि ने यह बताने की चेष्टा की है कि यद्यपि उस परम सत्ता, परम शक्ति ब्रह्मांड नायक इंद्र को पाने के लिए यज्ञादि विविध साधन निर्धारित हैं, लेकिन यदि कोई अहंकार पूर्वक यह कहे कि मैं यज्ञ करके, मैं अमुक विधा का अनुपालन करके इंद्र को पा ही लूंगा, वो कहाँ भाग कर जाएगा, तो यह उसका मिथ्या अहंकार है। यज्ञ वनी शुभ कर्म करने चाहिए, लेकिन उसके पीछे अहम नहीं होना चाहिए। मैं कर रहा हूं, मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। हाँ, आत्मविश्वास हो, आत्मविश्वास तो आवश्यक है, बुरा नहीं है, लेकिन अहम बुरा है। तो वही बात इसमें कही जाएगी, प्रश्नवाचक कह आदि शब्द जोड़ करके। तो कह माने कौन सा उपासक, हविषा, हविषा माने हव्यान्न, अग्नि को समर्पित करके, यज्ञ करके, घृतेन, घृतादि द्रव्यों को आहुति में डाल करके, अग्नि मीठे, मैं अग्नि के द्वारा साध्य यज्ञ कर्म पूरा कर रहा हूँ। इट्टे माने उसके द्वारा उपासना कर रहा हूँ उस परम शक्ति की, और मैं इसको वश में ही कर लूंगा। तो यह उसका अहम मिथ्या है। इसीलिए प्रश्न किया गया है कि कौन ऐसा है जो हव्यान अर्पित करके, घृतादि द्वारा यज्ञ कर्म करके, और यह अहंकार पूर्वक कहे कि मैं उसको वश में कर लूंगा। तो ऐसा कौन भला है? यानी ऐसा कोई नहीं। वो वश में होगा तो कर्म तो करे, कर्म करने वाले पर वो प्रसन्न होता है, लेकिन अहंकृति पूर्वक कर्म से उसे वश में नहीं किया जा सकता है। आगे इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि ध्रुवे भी
क्रतुभिः शुचा यजातैः। ध्रुवैः माने निश्चय पूर्वक, नित्य, ऋतुभिः तो नित्य कोई निश्चय पूर्वक यज्ञ करे। जहाँ ऋतुभिः शब्द है तो ऐसा विधान है शास्त्रों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, याज्ञिक कर्मकांडों में कि केवल एक ही प्रकार का यज्ञ सदैव नहीं होना चाहिए, वो ऋतु के अनुसार होना चाहिए। 6 ऋतुएं हैं, ग्रीष्म है, वर्षा है, शरद है, शिशिर है, वसंत है, आदि ऋतुएं हैं। तो इनमें यज्ञ एक ही प्रकार का नहीं बल्कि ऋतु अनुसार होना चाहिए। इसीलिए ऋतुज कहा जाता है उन पुरोधाओं को जो कि ऋतु के अनुसार यज्ञ कर्म पूरित कराते हैं। तो ये सब यज्ञ कर्म की महत्ता और व्यापकता को समेटे हुए है। और ऋषि ये कहना चाह रहा है कि कोई एक ही यज्ञ नहीं, यज्ञ करना उतना कठिन नहीं हो जितना अनेक प्रकार के यज्ञ करना और ऋतु के हिसाब से यज्ञ करना, वैसे यज्ञ सामग्री एकत्र करना आदि आदि। तो कोई यह सब संभव कर ले कि ऋतु के अनुसार यज्ञों के प्रारूप को सभी दिन निर्वहन करता चले। और शुचा कहते हैं यज्ञ के पात्र, यज्ञ की सामग्रियां जो है वे, उनके द्वारा कोई विधिवत यज्ञ करता रहे, यानी ऋतु के अनुसार करे। शुचा आदि यज्ञीय सामग्रियों को परिपूर्ण करके यज्ञ कार्य करे, लेकिन यह अहंकार करे कि मैं इससे इंद्र को वश में ही कर लूंगा, उस परम शक्ति को मैं अपने मुट्ठी में कर लूंगा, तो वह इसका अहंकार मिथ्या है। लेकिन आगे जो याज्ञिक है, यजमान है, वो निराश न हो जाए कि भाई जब इतना कठिन है तो फिर क्यों कर्म किया जाए, तो किसी ऐसे देव को क्यों ना अपनाया जाए जो कि बड़ी आसानी से वश में हो जाए। इसीलिए कुछ लोग इधर उधर भागे भी, ये अमुक देव हैं, अमुक देव हैं, वो तो बड़े अच्छी तरह से वश में हो जाते हैं, थोड़े ही में रिस जाते हैं, और कर्म से बचने वाले उधर भागने लगे। वो मतलब हल्का पनाने लगा कर्म पक्ष में, क्रिया पक्ष में, यज्ञ भावना का ह्रास होने लगा। तो ऐसा न हो सके, इसलिए ऋषि ने आगे के अंश में कहा है कि भाइयों, यदि तुम इस यज्ञ के कर्म की कठिनता से भागोगे और अन्य देवों की उपासना में इसलिए मन लगाओगे कि वो तो बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, तो यह तुम्हारी कुछ भ्रांति मानी जाएगी। क्योंकि देवाः बहुवचन है, जो अन्य देवगण हैं जिनकी ओर तुम झुकना चाह रहे हो, वो कसमय होम आशु आवाहन, वो किसी को शीघ्रता पूर्वक उसकी उपलब्धियों को, उसके याचित धन को देने में समर्थ नहीं हो सके हैं जैसा इंद्र हो सका है। तो कहने का मतलब कि इंद्र की उपासना आवश्यक है, क्योंकि वो सर्वसमर्थ है, दाता है, और उसके देने में कहीं कुछ कोर कसर नहीं है। लेकिन अहंकार पूर्वक न हो कर्म। लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उस परम शक्ति इंद्र को छोड़कर अगर हम अन्य देवों के पास जाएंगे तो वे उस प्रकार से मनोरथों की सिद्धि और पूर्ति नहीं कर पाएंगे जैसा इंद्र कर पाता है।
तो इसीलिए तो सूरदास जी ने कहा न कि सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहावे। अब जैसे पहले निवेदन किया जा चुका है कि वह परम देवत्व या पर ब्रह्मत्व अलग अलग लोगों ने स्थापित किए हैं अपने आराध्यों में। शक्ति वही है, वही इंद्र है जो भिन्न भिन्न रूपों में नामित हुआ है। तो उसी परम शक्ति को कृष्ण मान करके सूरदास ने कहा कि भैया और देव तो छेरी हैं, तो बकरी भी दूध देती है, लेकिन बकरी के दूध में और कामधेनु के दूध में बड़ा अंतर है, मात्रा में भी गुण में भी। तो भैया फिर कामधेनु ही को पालो, उसी की सेवा करो, उसी से दुग्ध की अभिलाषा करो, बकरी से नहीं। क्योंकि वह जो तुम चाहते हो घृतादि अन्य पदार्थ उससे तो नहीं मिल सकेगा। तो वही बात यहाँ कही जा रही है अब अंतर्भेद से कि यदि तुम सोचते हो कि इंद्र की उपासना जब बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा नहीं संभव है, वो नहीं प्रसन्न किया जा सकता है, तो फिर हम अन्य देवों के पास क्यों न चलें। उसी का समाधान यहाँ पर कर रहा है। अन्य देव सीमित उपलब्ध कराने वाले हैं, इसलिए हर स्थिति में तुम्हें इंद्र की ही, उस परम शक्तिमान की ही सहायता मांगनी चाहिए। क्योंकि अन्य देव याचित धन को जैसा इंद्र देने में सक्षम है वैसा वे सक्षम नहीं है। तो कह वीति होत्रा सुदेवा मंसते, इतना होते हुए भी कह वीति होत्रा, कौन ऐसा यज्ञ कर्म संपन्न करने वाला है जो यह विश्वास पूर्वक कह सके कि सुदेवा मंसते, मैं उस श्रेष्ठ देव इंद्र को भली भांति जानता। अर्थात यह तो अहंकार कभी करना ही नहीं चाहिए कि मैं उसे जान चुका हूं, क्योंकि जा ही अनादि अनंत अखंड अछेद भेद सुवेद बता में नारद ते सुख व्यास प्रतिहारे तो पुनिपार न पामे। तो यह अहंकार मत करो, हाँ शरणागत हो और कर्म भी मत छोड़ो, यह संकेत यहां पर है। तो उसकी भक्ति करो, कर्म करो, लेकिन कर्म में अहंकार को मत लाओ, समर्पण भावना रखो, भक्ति भावना रखो। और इसी बात को युग दृष्टा महात्मा गोस्वामी जी ने भी कहा है कि मिले न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोटि जब यज्ञ विरागा। कोई कहे कि हम करोड़ों यज्ञ कर लेंगे, करोड़ों साधना वैराग्य अपना लेंगे और हम उसको पा ही लेंगे, पाके ही रहेंगे, तो यह अहंकृति उचित नहीं है। अनुराग होना आवश्यक है। तो मिले न रघुपति बिनु अनुरागा, तो किए कोटि जब जप यज्ञ विरागा। तो सत्य तो एक होता है। जब मनुष्य सद्भावना पूर्वक शुद्ध मन से चिंतन करता है तो जो सत्य है वो नवनीत की तरह उभर कर आता है और प्रतीत होता है कि अनुभूति एक है। उसकी शाखाएं प्रशाखाएं अनेक हैं, वो बात अलग है, लेकिन परम सत्य तो एक है। नाम भेद से वो अलग अलग रूपों में जाना जाता है, यह बात सत्य है। तो इसी सब को जाना तत्व ज्ञान है। इन्हीं सब भेद विभेद को जान करके एक सुलझापन लाना ही तो आत्मज्ञान है। तो इस प्रकार से ऋषि ने इसमें आत्मज्ञान का संदेश दिया है और तदनुसार आचरण करने की सलाह दी है। तो अब इसका हम छंदोबद्ध रूप भी देख लें। तो कौन यजमान हवि दान कर घृत द्वारा, पूज्य अग्नि देवता को इंद्र को रिझाता है। पूज्य अग्नि देवता को इंद्र को रिझाता है। कौन ऋतुओं के अनुसार करता है यज्ञ, पात्र से निकाल घृत देव को चढ़ाता है। इंद्र के अलावा और कौन देव जो कि सद्य भक्त कामना को कर पूरी दिखलाता है।
और कौन सुकृति सुजान दानवीर तेजवान। इंद्रदेव को जो ठीक ठीक जान पाता है, इंद्रदेव को जो ठीक ठीक जान पाता है। इस प्रकार से इंद्र की उस परम शक्ति की, ब्रह्मांड नायक विधायक की उपासना करनी चाहिए। कर्म निरंतर करना चाहिए और उत्तमोत्तम कर्म करना चाहिए, लेकिन कर्म से अहंकार का विवर्जन यह ध्यान में रहे। और ऊब करके किसी अन्य देव की सांसारिक उपलब्धियों के लिए उपासना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंद्र की उपासना, उस परम शक्ति की उपासना तो यथेष्ट देती ही है, साथ ही साथ मोक्ष और अनेक ऐसी वस्तुएं देती है जो अन्य देव या अन्य शक्तियां जो अवर हैं वे नहीं दे सकती हैं। तो इसलिए इंद्र ही एकमात्र उपास्य है, वही संरक्षक है, वही मंगलमय है, वही उपास्य है। तो ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 84वें सूक्त के 19वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र बृहति छंद में निबद्ध है। मंत्र रसादिश हैं गौतम राहुगण, देवता हैं इंद्र, और शीर्षक है इंद्र के समान अन्य कोई श्रेष्ठ और उदार देव नहीं है। अब हम संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ कर लें। ओम त्वमंग प्रशंसिषो देवः शविष्ठो मर्त्यं न त्वदन्यो मघवन्नस्ति मर्दितेन्द्रो ब्रवीमि ते वचः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। अंग, अंग हे अंगवत परम प्रिय पूज्य इंद्र, त्वम माने तुम ही, देव देव हो। तो यहाँ देव शब्द का हम पहले अर्थ जाने। देवा कहते हैं दानात, द्योतनाथ, दीपनाथ व देवा, जो दान दे, देता ही रहे, लेने की क्षण रखे और जो प्रकाशित करे। दानाथ, द्योतनाथ, दीपनाथ, और जो समक्ष आने वाले को दीपित कर दे, प्रज्वलित कर दे, उन्नमित कर दे, वह देव है। तो इंद्र में ये समग्र गुण पूर्ण रूप से वर्तमान है। इसलिए ऋषि कह रहा है कि तुम जो हो वो तेजस्वी हो, दिव्य गुणों से युक्त हो और मर्त्यम प्रशंसित और मनुष्यों द्वारा विधिवत प्रशंसित हो। मघवन इंद्र, मघवन कहते हैं समृद्ध। मघ माने होता है ऐश्वर्य, और मघवत ऐश्वर्य वाला, और संबोधन में मघवन हो जाता है। तो हे ऐश्वर्यशाली इंद्र, त्वत अन्य, त्वत माने तुमसे, अन्य माने अन्य, यानी तुमको छोड़कर कोई दूसरा मर्दिता न मर्दिता। मर्दिता माने कहते हैं आनंद प्रदाता को। मृद माने आनंद और मर्दिता माने आनंद प्रदाता। तो तुम्हें छोड़कर और कोई आनंद प्रदायक नहीं है जो भौतिक और आध्यात्मिक आनंद को प्रदान कर सके। ऐसी कोई अन्य शक्ति, ऐसा कोई अन्य देव नहीं है। ते वचः ब्रवीमि, इसलिए मैं तुम्हारी वचः माने स्तुति वाणी को, स्तुति वचन को, तुमसे संबंधित स्तुति वचन को, मंत्रों को तुम्हारी सेवा में समर्पित करता हूँ। ब्रवीमि माने बोलता हूँ,
यानी समर्पित करता हूँ। मैं तुम्हारी इसीलिए स्तुति करता हूँ जिन कारणों को अभी कहा गया है कि तुम जो हो वो बलशाली हो, सबसे बलशाली हो, और तुम दिव्य गुणों से युक्त हो, और तुम मनुष्यों से प्रशंसित हो, और तुम धन ऐश्वर्य से संपन्न हो, और अन्य शक्तियों से अधिक समृद्ध हो, और तुम अब जो हो वो मर्यादा माने दिव्यानंद के प्रदायक हो। इसलिए मैं तुम्हारी स्तुति करता हूँ और तुम्हारी स्तुति के वचन बोलता हूँ, प्रार्थना से विनम्र होता हूँ। अब इसके हम छंदोबद्ध रूप को जान लें। पूज्य प्रिय बलवान इंद्र तुम हो महान, पूज्य प्रिय बलवान इंद्र तुम हो महान, इसीलिए मानवों के द्वारा पूजे जाते हो। तुम में महान गुण विद्यमान, इसीलिए जाहिर जहान में प्रशंसा पूर्ण पाते हो। धनवान इंद्र तुझे सन अन्य कोई और, आनंद अनंत भक्त जन में लुटाते हो। इसीलिए विनती सुनाते सभी नीत हम, बड़े ही उदार तुम बिगड़ी बनाते हो, बड़े ही उदार तुम बिगड़ी बनाते हो। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 84वें सूक्त जो प्रथम मंडल से संबंधित है उसके 20वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र बृहति नाम के छंद में निबद्ध है। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं इंद्र। तो इस मंत्र का विषय है इंद्र की अक्षुण अनुकंपा उपासकों पर बनी रहे। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम माते राधांसी मात ऊतयो वसोस्मान कदाचनादभन् विश्वाच न उपमिमीहि मानुष वसूनि शर्षणिभ्य शब्दार्थ से परिचित हो लें। वसो यह संबोधन है इंद्र का। हे निवास, वस माने वास स्थान यानी आश्रय। तो हे आश्रयदाता इंद्र, के राधांशी, के माने तुम्हारी, राधांशी माने धन, बहुवचन है। राध का अर्थ धन होता है, तो राधांशी बहुवचन में है। तो धन की कई कोटियां होती हैं, तो सभी कोटियों के धनों को देने वाले हो तुम। तो राध धन को कहते हैं क्योंकि राधनोति साधनोति कार्याणि इति राधांश। धन से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। धन में तमाम धन आते हैं, भौतिक धन आता है, आध्यात्मिक धन आता है, आचरण धन भी आता है, अंत में संतोष भी एक धन ही है। काम करने के बाद जो मिल जाए उसे संतोष कहते हैं। यह नहीं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। इस प्रकार का संतोष संतोष नहीं है। संतोष वो है जो यथोचित प्रयास करने के पश्चात मिल जाए, उसमें संतोष कर लेना। तो ते राधांशी, तुम्हारे प्रदत्त
धन वैभवों को और ते ऊतया, ते माने तुम्हारी, ऊत माने होता है रक्षा और ऊतया माने रक्षा साधन, बहुवचन है। तो तुम्हारे द्वारा प्रदत्त धन वैभवों को और तुम्हारे द्वारा प्रदत्त रक्षा साधनों को हम चाहते हैं कि सदैव सुरक्षित बने रहें। अस्मान कदाचन माँ दभन, अस्मान माने हम लोगों से, कदाचन माने कभी भी, माँ दभन माने मत दूर हों, यानी हम से वे छूटे नहीं और हमारे पास आकर के वो विनष्ट न हो जाएं, सुरक्षित रहें, ऐसी प्रार्थना है। मानुष्य, हे मनुष्यों के परम हितकारी इंद्र, विश्वाचा वसूनि, विश्वा माने होता है संपूर्ण, क्या माने और, वसूनि माने धनेश्वर्य, वसु, वसु भी एक वचन वसु है और वसूनि उसका बहुवचन है। तो वसूनि माने धनों को। तो जैसा निवेदन किया जा चुका है कि धन की अनेक कोटियाँ हैं और ऋषि केवल एक धन द्रव्य तक ही संबंधित धन को नहीं, बल्कि जितने प्रकार के धन हैं वो उनकी आकांक्षा करता है। तो न वसूनि, हमें जितने प्रकार की, जितनी कोट के धन्य बना देने वाले धन हैं वो सब हमको मिलें। और हे देव चर्षणीभ्य, चर्षणी कहते हैं प्रजाजन को, तो हम आपके प्रजा हैं, आपके उपासक हैं, आपके अधीनस्थ हैं, आपके भक्त हैं। तो हम लोगों को, न माने हम सबको, उप मिमी निकट से आकर के कथित धन वैभवों को, मिमी माने एकत्र करके प्रदान करो। तो वे धन जो दुष्टों के पास पड़े हैं वो उनके पास न रहें, उनको हमारे समीप लाओ, उनसे छीन करके और प्रदान करो, ताकि हम लोकोपकार कर सकें, स्वयं को धन्य बना सकें और लोग को भी धन्य बनावें। यह इसका मतलब छिपा हुआ अर्थ है। तो इस प्रकार से कहा गया है कि हे आश्रयदाता इंद्रदेव, तुम्हारा धन, तुम्हारे रक्षा साधन अनंत हैं, वे हमारा साथ कभी न छोड़ें, हमारे पास आकर के वो विनष्ट न हो, अक्षुण्ण बने रहें। हे मनुष्यों के परम हितैषी इंद्र, तुम संपूर्ण धनों को चारों ओर से छीन करके जो दुष्टों के पास हैं उनसे वरवश अपहृत करके हम उपासकों के पास, जो लोकोपकार में, यज्ञ कर्मों में धन को व्यय करने वाले हैं, उनके पास संचित कर दो, ताकि हमारा और लोक का जो उपकार वाला कार्य है, हित वाला कार्य है, प्रगति वाला कार्य हो, रुक न सके। तो इस प्रकार से हमने संक्षेप रूप में मंत्र के शब्दार्थ और भावार्थ को जाना। अब इसके छंदोबद्ध प्रारूप को जान लें। इंद्र देवता समर्थ सबको ठिकाना देते, इंद्र देवता समर्थ सबको ठिकाना देते, आश्रय स्वरूप तुम जन के सहारा हो, हम हैं तुम्हारे सदा रहते सहारे तेरे, छाया देने वाला धन वैभव तुम्हारा हो, साधन हमारा रक्षा साधन तुम्हारा सारा, उसके ही द्वारा परिरक्षण हमारा हो, जन के हितैषी इंद्र छीनो असुरों के धन, हमको प्रदान करो तेरा जयकारा हो, हमको प्रदान करो तेरा जयकारा हो। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 84वें सूक्त का अंतिम मंत्र है और हम इसकी भी व्याख्या सुने। इस सूक्त में 20 मंत्र हैं जिनकी व्याख्या हो चुकी है और अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 934 हो चुकी है। इस 20 मंत्रों वाले 84वें
सूक्त में 6 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। छंद हैं वे अनुष्टुप, त्रिष्टुप, गायत्री, पंक्ति, उष्णिक, बृहति आदि। और मंत्रदृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता है इंद्र। इस सूक्त में इंद्र की महिमा का गुणगान किया गया है। वह ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता, सर्वोच्च शक्ति है। उसी के अंगभूत अन्य दिव्य शक्तियां हैं। वह ऋषि मेधा की प्रथम कल्पित दिव्य शक्ति है, जिसको इंद्र नाम दिया गया, जो बाद में भिन्न भिन्न नामों से संबोधित होता रहा। इंद्र की उपासना सर्वभावेन हो, यह इन मंत्रों में बताया गया है। और इंद्र को एक आदर्श राष्ट्राध्यक्ष के रूप में भी देखा गया है और कहा गया है कि जैसे इंद्र ने तमाम वनस्पतियाँ उपजाई हैं सोमरस के रूप में और दिव्य औषधियों के रूप में, वैसे सम्राट भी, सत्ताधीश भी ऐसे अन्नों की खेती करावे, ऐसे वनस्पतियों के लिए वातावरण बनावे, उनकी उपज करावे, ताकि उसका सेवन कर लोक में स्वास्थ्य और सुख का संचार हो। तो वह स्वयं सोमपान करे, यानी स्वयं शुद्ध गुणकारी सात्विक आहार का सेवन करे और अपने उस उदाहरण द्वारा वह लोक में भी यह प्रेरणा भरे कि लोगों का खान पान शुद्ध हो, सात्विक हो, केवल जिह्वा स्वाद के लिए न हो, वरन शरीर के स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो, ऐसा वह विधान करे। और इस सूक्त में ये एक पौराणिक वृत्त को भी बल दिया गया है जो च्यवन से संबंधित है। च्यवन का पौराणिक वृत्त तो कुछ बदल गया है, तो लेकिन यहाँ पर च्यवन को एक साधक के रूप में जो ध्यान द्वारा प्राणायाम साधना के माध्यम से कुंडलिनी शक्ति जागृत कर मेरुदंड, जिसको रीढ़ कहते हैं, रीढ़ की हड्डी है, उसके शीर्ष भाग पर जिसे मेरुदंड कहा जाता है, वहाँ पर उसने एक औंधा पात्र मस्तिष्क को 2 भागों में बांट करके रख दिया है और उसमें एक द्रव पदार्थ है, मस्तिष्क में भरा रहता है। वो द्रव जिसमें जितना अधिक होता है उसमें उतनी ही सेंसिटिविटी होती है, उतनी ही सात्विकता होती, उतनी ही कुशाग्रता होती है। तो उसी को सर्जाणावत सरोवर कहा गया है। तो वज्र जो है, शक्ति जो है, उसी में सन्निहित है। तो इंद्र का जो वज्र है, इंद्र की जो शक्ति है जिससे वो आसुरी शक्तियों का विनाश करता है, वह आत्मा रूप में भी इंद्र कहा गया है। तो जब आत्मा रूपी इंद्र की शक्ति जागृत होती है तो जो यह शीर्ष भाग है जो कि सहस्रार चक्र है, वहाँ पर एक सरोवर है, यानी उसमें एक लिक्विड, एक द्रव पदार्थ भरा हुआ है। जब मेरुदंड यानी ये अस्थि द्वारा, मेरुदंड द्वारा प्राणवायु ऊपर चढ़ती है, कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, तो उस सरोवर में एक प्रतिक्रिया होती है, हलचल होती है, उससे दिव्य शक्ति तरंगे निकलती हैं और उससे मनुष्य में दिव्यता आती है, देवत्व आता है और उसकी शक्ति अपार हो जाती है। तो यह भी संदेश दिया है कि मनुष्य को च्यवन होना चाहिए और इंद्र जो आत्मा है वह उस सरोवर की सजावट जो कि मस्तिष्क में एक लिक्विड के रूप में वर्तमान है, उसको जागृत करे और अपनी शक्ति को शरीर में, क्योंकि आत्मा का निवास स्थान तो शरीर है, तो शरीर में उस शक्ति का परिवर्धन करे ताकि वो धन्य हो जाए, देवत्व को प्राप्त हो जाए और उसकी शक्ति बहुत विस्तृत हो जाए, तन से, मन से, धन से, सब प्रकार से वो संपन्न हो जाए और कहीं उसे बाधा न रह जाए, कहीं उसे क्लेश न रह जाए, कहीं उसमें क्षुद्रता या कुंठा या हीनता की ग्रंथ न रह जाए। इस बात का भी संदेश रुक करके दिया गया है मन संख्या 13 और 14 में। और इसके बाद फिर इंद्र की महत्ता का वर्णन किया गया है और कहा गया है कि इंद्र बहुत प्रबल दाता है, लेकिन कोई यह भूल न करे कि हम उसको यज्ञ करके बड़े बड़े अनुष्ठान करके उसको वश में ही कर लेंगे, कहाँ जाएंगे, तो यह बात नहीं। इंद्र जो है वह अनंत है, अगम्य है। उसके साधना के लिए, उसकी अनुभूति के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि भक्ति भावना का संचार हो, द्रावकता हो, अहंकार शून्यता हो और जो हो वो
एक समर्पण हो, एक सेवा की भावना हो, अहंकार शून्यता हो, आदि आदि गुण हो तो परम शक्ति जो इंद्र के रूप से नामित है वो प्रशंसित होगी, वह जो है वो प्रसन्न होगी और वह अनुकूल शक्ति और तरह तरह के धन वैभव को प्रदान करेगी अयाचित रूप में। तो यह संदेश, ये इन बातों को बताया गया है, इन्हीं का विस्तार हुआ है इस सूक्त में। अब कुछ सूक्तों में आगे इंद्र को नहीं अन्य देवताओं को उनकी स्तुति की गई है और स्तुति के माध्यम से लोक कल्याण की भावना उजागर की गई है। अब आगे जो मंत्र आवेगा और जो सूक्त आवेगा वह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 85वें सूक्त से संबंधित होगा और उसके देवता मरुदगण होंगे। अब हम अगले व्याख्याक्रम में उस 85वें सूक्त से परिचय प्राप्त करेंगे, देवता से परिचय प्राप्त करेंगे और वो किस प्रकार से मानव समाज के लिए, सांसारिक व्यवस्था के लिए उपयोगी है, आदि आदि बातों का ज्ञान प्राप्त करेंगे।